हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो बाइबल कलीसिया के बारे में ये कहती है, मेरे बहनों और भाइयों, गोश्त और खून नहीं होंगे। मेरे साथ कहें, नहीं होंगे। तो गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी खूबसूरत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने बालों पर कितना पैसा खर्च करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिम में कितनी बार जाते हो या आपका जिस्म कितना मजबूत है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपके पास मेरी तरह फिनोमिनल और डोमिनल भी हो। तो क्या आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं? चाहे तुम जैसे भी दिखाई देते हो अजीजों, तुम दाखिल नहीं हो सकोगे, क्योंकि याद रखो, जिस्म और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और ना फानी चीज गैर फानी की वारिस होती है। सुने, मैं तुम्हें एक भेद बताता हूं, तो ध्यान से सुने। मैं आपको क्या भेद बताने जा रहा हूं, और वो ये कि हम नहीं सोएंगे। और पौलुस ये भी बताते हैं कि हम सब कब्र में नहीं जाएंगे और ना ही हम सब किसी भी मकबरे में लिटाए जाएंगे, मगर हम सब बदल दिए जाएंगे। कितनी जल्दी? एकदम में, एक पल में, आंख झपकते ही, जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, क्योंकि नरसिंगा बजेगा, ये यीशु की आवाज होगी। वो कहेगा ऊपर आओ, और वो कहेगा यहां आओ, वो कहेगा ऊपर आ जाओ, और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम जो जिंदा हैं बदल दिए जाएंगे। हालेलुया, खुदावंद की तमजीद हो। बस पहले कुरिन्थियों 15 बाब में पौलुस खास तौर पर लिखता है कि यह आखिरी नरसिंगा होगा। मुझे एक लम्हा तालीम देने दो। वो आखिरी नरसिंगे की इस्लाह क्यों इस्तेमाल करता है? यहूदियत में पहला नरसिंगा इस अहद के दौरान फूंका जाता है, जो शाउत यानी ईद पेंतिकोस के साथ मनसूख है। याद रखो, ये पहली 3 बहारी ईदें होती हैं। बस पहला नरसिंगा पेंटिकोस की ईद के साथ मनसूख है। आखिरी नरसिंगा नरसिंगों की ईद के साथ बजाया जाता है, जो ईद ख़याम, खैमों की ईद का आगाज करती है। याद रखो, ये नरसिंगों की ईद, यौम कफारा और अहद ख़यामी, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। लिहाजा ये आखिरी नरसिंगा, जैसे कि पौलुस इसे कहता है कि आखिरी 3 ईदों के आगाज के लिए सब कुछ हरकत में ले आता है। ये काबिल गौर है कि पौलुस इससे कहता है कि आखिरी 3 ईदों के आगाज के लिए सब कुछ हरकत में ले आता है। अहद अतीक में जिस तरह यह कहा जाता था कि इसमें 100 नरसिंगे फूंके जाते थे, वो 11 आवाजें 9 मरतबा बजाते थे। 11 आवाजें 9 मरतबा। अगर तुम रियाजी जानते हो तो ये 99 बनती हैं। लेकिन फिर आखिरी नरसिंगा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? सो वहां नरसिंगा ईद ख़याम के आगाज का ऐलान करता था। मेरे साथ कहे आमीन। बस ये आखिरी नरसिंगा जिसका पौलुस जिक्र कर रहा था, सुने, ये आखिरी 3 नरसिंगे नहीं हैं। आखिरी नरसिंगा और हतमी नरसिंगा में फर्क है। हतमी नरसिंगा यौम कफारा के साथ बजाया जाता है। इसी से नरसिंगे का एक खास नाम है। इसे अजीम नरसिंगा कहा जाता है। इसे अजीम नरसिंगा कहा जाता है, जिसे इब्रानी में शोफार हैगडोल कहा जाता है। शोफार हैगडोल, ये अजीम नरसिंगा है, आखिरी नरसिंगा नहीं। इसलिए तुम इस आखिरी नरसिंगे को मुकाशवा की अदालत के नरसिंगों के साथ बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि रैप्चर आखिरी नरसिंगे पर होगा, क्योंकि वहां 7 नरसिंगे हैं। नहीं मेरे दोस्त, वो 7 नरसिंगे अदालत के नरसिंगे हैं। इनमें फजल का कोई नरसिंगा नहीं है। वो सिर्फ 7 नरसिंगों की अलामती सूरत है जिस नरसिंगे का पौलुस जिक्र कर रहा है।
وہ آخری نرسنگا جو ہماری مخلصی کے وقت سے پہلے بجے گا۔ یہ فضل کی علامت ہے، یہ ہمارے کفارے، ہماری عبادت اور یسوع مسیح کے ساتھ اس زمین پر 1000 سال ہمارے ساتھ سکونت کرنے کی علامت ہے، لہٰذا وہ عید بھی پوری ہوگی۔ پالوس لکھتا ہے کہ یہ جسمانی بدن کیسے تبدیل کیے جائیں گے؟ ہم ایک لمحاتی تبدیلی سے گزریں گے، ہم آنکھ جھپکنے میں بدل دیے جائیں گے۔ اور یوحنا مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں کچھ بصیرت دیتا ہے کہ آسمان میں خدا کے تخت اور اس کے حضور میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ایک نیا جلالی بدن حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم جسم اور خون کے ساتھ وہاں داخل نہیں ہو سکتے، ہمیں خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے ایک جلالی بدن کی ضرورت پڑے گی۔ اس جسم اور خون کے ساتھ ہم داخل نہیں ہو سکتے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی ہو جائے گا۔ آمین۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ آمین۔